अगर तुझे लग रहा है कि मैं तेरी पसंद की लड़की से तेरी शादी करवा दूंगी तो तू बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है बेटा। अरे यार मम्मी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत? अरे ये पूछ कि दिक्कत क्या नहीं है। आजकल की लड़कियों को देखा है, जरा सा पढ़ लिख क्या जाती है अपने आप को जज समझने लगती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। लेकिन माँ, लड़की पढ़ी लिखी होगी तो अच्छी बात है ना, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी वो। अरे सब पता है मुझे, कंधा मिलाने की जगह वो ये घर तोड़कर चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा मुझसे। तो ठीक है माँ, अगर आपने जिद पकड़ रखी है तो मैं भी देखता हूँ आप मेरी शादी कैसे कराती हैं। अच्छा, तो अब अपनी माँ से तू बदतमीजी करेगा? बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे। इस दिन के लिए पढ़ाया लिखा था तुझे, इस दिन के लिए तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा था। अरे भूल गया तू सब कुछ। अब देखो मम्मी, आप इमोशनल ब्लैकमेल मत करो मुझे। जब मैं नहीं रहूंगी ना तब तुझे मेरी अहमियत पता चलेगी। अरे बस भी करो ना मम्मी, रुक ही नहीं रही हो आप तो। अरे जब बेटा अपने माँ बाप की सुनना और उनकी इज्जत करना बंद कर दे तो माँ बाप कैसे चुप रहेंगे? मतलब आपको अपने बेटे की परवाह नहीं है कि वो क्या चाहता है? अरे नालायक बेटा, तेरी चिंता है तभी तो बोल रहा है। शादी उसी से होगी जिससे हम बोलेंगे, बस बात फाइनल। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वाह, आप लोगों का सही है। तो ठीक है, जब फैसला कर ही लिया है कि मुझे खुशी से जीने नहीं दोगे तो ठीक है, करा दो जहां शादी करानी है मेरी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मैं सिर्फ शादी करूंगा, मुझसे किसी तरह की उम्मीद लगाकर मत बैठना आप लोग। एक बार शादी हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा। अब आएगा असली मजा। अब मैं गांव की गवार बहू लाऊंगी और उसे अपने इशारों पर नचाऊंगी। तो ठीक है, शादी के बाद तू जाने और वो जाने। मेरा टिफिन पैक कर दिया? हाँ, ये रखा है, ले। चलता हूँ। आलोक अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में आलोक रुचि से मिलता है। तुमने बात की अपनी माँ से? हाँ की तो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा यही रहेगा कि हम अपनी जिद छोड़ दें। ये क्या कह रहे हो तुम आलोक? और इतनी आसानी से तुमने ये सब कैसे सोच लिया? देखो रुचि, ये शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकता। लेकिन हाँ, मैं तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है। जिससे भी मेरी शादी होगी उससे मेरा बस एक पति पत्नी वाला रिश्ता ही रहेगा। जो हमारे बीच है उसके बीच कभी कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी आलोक। अरे तो भूलने की जरूरत क्या है, हम हमेशा साथ में रहेंगे। मेरी शादी हो रही है तो क्या हुआ, ऑफिस में तो हम मिलेंगे। हाँ ये तो है। चलो अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, वरना बॉस आज ही हम दोनों को निकाल देगा। चलो। वक्त बीतता है। कुछ समय बाद आलोक की शादी श्रेया से हो जाती है। श्रेया गांव से आई हुई गंवार बहू थी। आज श्रेया का अपने ससुराल में गृह प्रवेश था। आओ बेटा आओ, आज तुम्हारा इस घर में गृह प्रवेश है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुशियां दे। आओ बहू, अब ये चावल से भरा कलश गिराकर कुमकुम से होते हुए घर में प्रवेश करो। एकता जैसे कहती है श्रेया एकदम वैसे ही करती है। एकता और भी रस्में कर रही थी। अरे यार मम्मी, और कितना टाइम लगाओगी, कितनी रस्में करोगी? अरे रस्में है, टाइम तो लगेगा ही। और तो जल्दी जल्दी करो, घुटन हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों। रस्म है, दाल चावल नहीं है जो फटाफट हो जाएगा। चुपचाप बैठे रहे। क्या मुसीबत है, इससे तो अच्छा होता कि मैं शादी नहीं करता। आप कुछ बोले क्या? मेरे इतने दिन बुरे नहीं आके कि मैं तुमसे कुछ बोलूं, और ये गांव वाली भाषा में मुझसे बात मत करना, समझी? लेकिन हम तो ऐसे ही बात करत हाओ। मुझसे बात ही मत करना, समझी? इनको क्या हो गया? अभी अभी तो बियाह भवा और अब सही गुस्सन गए। इस लड़के को मैं क्या बताऊं, समझ में नहीं आता। कम से कम अभी अभी नई बहू आई है, उससे तो अच्छे से बात कर ले। आओ आओ बेटा, हो गई सारी रस्म। हाँ अब जा सकते हो अपने कमरे में। तो जा ही रहा हूं, यहाँ रहने का शौक भी नहीं है मुझे। चलो बहू, हम और नैन्सी तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दे, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है मम्मी जी। एकता श्रेया को उसके कमरे में छोड़कर आती है। तुम मेरे बेड पर सोगी? अरे आपका ही लगा है तो आपके ही बिस्तर पर तो सोएंगे हम। मैं नहीं सो सकता तुम्हारे साथ। का है का भवा? मैंने कहा ना तुमसे कि मुझसे ये गांव वाली भाषा में बात मत किया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? हम तो ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन ठीक है धीरे धीरे सीख जाएंगे। पता नहीं किस गंवार से पाला पड़ गया।
मैं सोफे पर सोऊंगा। पर क्या है? अरे तुमसे मतलब? ऐसे तुमसे क्या छुपाना, चलो तुम्हें बता ही देता हूं। दरअसल मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मजबूरी में मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं तो हमेशा से रुचि से शादी करना चाहता था। पसंद है मुझे वो, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, आजकल के जमाने की है। अगर ऐसा ही था तो हमसे भी हकाहे किए, उसी से कर लेते। हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई, अब हम कैसे जिएंगे? अरे भाड़ में जाओ तुम, मैं चला यहां से। तुम्हें रोना गाना जो करना है करती रहो। अरे सुनिए, तो आलोक श्रेया की बात को नजरअंदाज करके चला जाता है। अगला दिन होता है, श्रेया किचन में काम कर रही थी, तभी आलोक ऑफिस से आता है। अरे आप आ गए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। श्रेया की इतना पूछते ही पीछे से रुचि भी आ जाती है। ये कौन है? बताया था ना तुम्हें इसके बारे में, ये रुचि है जिसे मैं पसंद करता हूँ। आओ रुचि, बैठो। तभी एकता अंदर से आती है। अरे तुम लोग? आंटी जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, कैसे आना हुआ? वो ऑफिस का कुछ काम बचा था तो आलोक ने कहा घर पर ही चलकर काम कर लेते हैं, बस इसीलिए ले आया मुझे यहाँ। इस सालों को कैसे समझाऊं मैं, बहू को आए 2 दिन हुआ है और अभी से ये सब करने लगा। क्या हुआ आंटी जी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, बैठो तुम लोग, काम कर लो। जी आंटी जी, चलो आलोक। रुचि श्रेया के सामने आलोक का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। श्रेया दोनों को देखती ही रह जाती है। तो आलोक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसा तुम कहो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी ये सब करने को तैयार हो जाएगा। ऐसा है क्या? अरे बिल्कुल ऐसा ही है मैडम। श्रेया बेटा, वो काढ़ा बन गया? हाँ माँ जी, बन गया है, हम लात है। श्रेया काढ़ा लेकर आती है। लेकिन सच में जब से तूने ये काढ़ा बताया है ना, मेरी खांसी काफी हद तक ठीक हो गई है। मेरी माँ भी ना यही काढ़ा पीती है। अच्छा है आपको भी फायदा हो गया। अरे वाह, तुमने तो एकदम शुद्ध हिंदी बोल ली। अरे हाँ, हो सकता है आप सबका प्रभाव पड़ने लगा है। देखा लो, सुना तुमने? हाँ देख रहा हूँ। लाइए मम्मी जी, आपके सर में तेल मालिश कर देती हूँ और आपके बाल भी बना देती हूँ। अरे सच में, मुझे तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि आप सबको अच्छा लगे और सब लोग खुश रहे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मेरी ही खुशी दांव पर लगी है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल, सास हूं मैं तेरी, ऐसे ही तेरी खुशियों पर आज थोड़ी ना आने दूंगी। श्रेया अपनी सास के सर में तेल मालिश करती है और दूसरी तरफ आलोक और रुचि को एक दूसरे के साथ हंसता हुआ देखकर बहुत दुखी भी होती है। रात का वक्त होता है, खाना बन चुका था। श्रेया आलोक के पास जाती है। ए जी, खाना बन गया है, तो फिर चलो ना आलोक, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, समय से चली जा, वैसे भी लगता है बारिश आने वाली है। अरे क्या बात कर रही हो माँ, खाना तैयार है और हम बिना खाना खिलाए रुचि को ऐसे ही भेज दे, ये तो सही नहीं है। अरे तो हम पैक करके दे देते हैं, क्योंकि ये खाने बैठे तो देर हो जाएगी। तो क्या हुआ, मैं अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा इसे, चलो खाना खाते हैं। बिना खाना खाए मैं नहीं जाने दूंगा। अब तुम इतने प्यार से बोल रहे हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। चलो। रुचि और आलोक साथ में खाने के लिए बैठते हैं। अरे बहू, सबको खाना परोस दे। जी मम्मी जी। मम्मी जी, एक प्लेट कम पड़ गई है, आप लोग रुकिए, हम अभी रसोई से ले आते हैं। रहने दो। जी? मैंने कहा ना रहने दो, नई प्लेट लाने की जरूरत नहीं है। काहे, खाना कैसे खाइएगा? मैं और रुचि एक ही प्लेट में खा लेंगे। एक ही प्लेट में? हाँ, वैसे भी ऑफिस में हम दोनों हमेशा एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। बिल्कुल। कभी मेरा टिफिन खुल जाता है, कभी आलोक का, फिर हम दोनों एक ही प्लेट में आराम से खाना खा लेते हैं। अलग अलग प्लेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सच बताओ आंटी जी, एक प्लेट में खाने का मजा अलग ही होता है। सही कहा तुमने। पूरा ऑफिस हमें देखकर कहता है, तुम दोनों की दोस्ती सबसे अलग है। दोस्ती नहीं, समझदारी है। हाँ, एक दूसरे की पसंद भी तो अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। आलोक, बहू सामने खड़ी है, कम से कम उसका तो ख्याल किया करो। माँ भी ना, एक प्लेट में खाना खा लेने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। सही कह रहे आलोक, आप बेवजह बात को बड़ा बना रही है आंटी जी।
मुझे बात बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन कुछ रिश्तों की मर्यादा होती है बेटा। मर्यादा ही तो निभा रहा हूँ। रुचि मेरी दोस्त है और दोस्त के साथ खाना खा रहा हूँ। आओ ना आलोक, देर मत करो, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ चलो, पहले तुम एक बाइट खाओ। हाँ पहले तुम। अच्छा ठीक है, लो। थैंक यू। अब मेरी बारी। ये लो। हम दूसरी रोटी लेकर आते हैं। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जितना काम कहा जाए उतना ही क्या करो। जी बहू तुम बैठ जाओ, मैं रोटी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, हम ले आते हैं ना। ठीक है बेटा। आ लो, ये सब्जी चखो ना, तुम्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा तुम ऑफिस में लाती हो। देखा, तुम्हें अभी तक याद है। अरे तुम्हारी बनाई हुई चीज भूलना आसान है क्या? मुझे पता था तुम यही कहोगे। मम्मी जी रोटी इधर रख दो बेटा। रुचि एक और रोटी लेना। अगर तुम आधी खाओगे तो भी। अरे ठीक है, आधी आधी। डन। अरे बस करो तुम दोनों। क्यों माँ? क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने बैठी है बेटा। तो बैठी है, उसे क्या फर्क पड़ता है? माँ जी कोई बात नहीं, इन्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करने दीजिए। बेटा सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। एकता चुप हो जाती है। रुचि और आलोक फिर से शुरू हो जाते हैं खाना खाने के बाद। आंटी जी खाना बहुत अच्छा था, अब मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ, फाइनली जा तो रही हो कम से कम। कुछ कहा क्या आपने? नहीं भाई नहीं, मैं क्या कहूंगी, कुछ नहीं कहा। चलो फिर मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलो। जैसे ही आलोक दरवाजा खोलता है, बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओह इतनी तेज बारिश, अब क्या करूंगी मैं, कैसे जाऊंगी? अरे हाँ यार, मैंने पहले ही कहा था आज बारिश का मौसम है, देर होगी तो बारिश जरूर होगी। लगता है आज मौसम का कोई भरोसा नहीं। यही तो कह रही थी मैं, अभी निकलेगी तो पूरा भीग जाएगी। और रास्ते में पानी भी तो भर गया होगा। इतनी बारिश में गाड़ी चलाना भी आसान नहीं होगा। अब थोड़ा रुक जाओ बेटा, शायद बारिश कम हो जाए। वाह, मुझे तो इससे अच्छी बात कोई लगी नहीं रही। क्या मतलब? मतलब साफ है। रुचि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। यहाँ? हाँ, सुबह हम दोनों साथ में ऑफिस चले जाएंगे, वैसे भी रोज साथ ही तो जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं, इतनी रात में और इतनी बारिश में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो अब मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ? बस यही तो सुनना चाहता था। ठीक है, मैं आज यहीं रुक जाती हूँ। वेरी गुड। बेटा उससे रुकाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसमें लेकिन क्या माँ? अरे घर में नई नई बहू आई है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आंटी जी अगर आपको सच में सही ना लग रहा हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है माँ, बिना बेकार की चिंता मत किया करो। ठीक है, जैसा ठीक समझो। मम्मी जी। हाँ बेटा। चलिए हम आपके कमरे में आते हैं। क्यों? आपके पैर दबा देंगे, पूरा दिन आप काम करती रही हैं, थक गई होंगी। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है ना मम्मी जी, आइए ना। हाँ चलो। आप आराम करिए, हम अभी तेल भी ले आते हैं। तो बहुत अच्छी है बेटा। जी मम्मी जी। रुचि चलो मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। ओके चलो। श्रेया अपनी सास के पैर दबाती है। अगला दिन होता है। रुचि सोकर उठी थी। फो कितनी जल्दी उठना पड़ता है। बेटा उठ गई, चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। ओके। रुचि नींद में इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ती है। अरे बेटा संभल कर। ओह माफ करना बेटा, ध्यान नहीं रहा। आपको दिखाई नहीं देता क्या? अरे बेटा गलती से। हर बात में गलती से? सामने कोई खड़ा है, इतना भी नहीं दिखता आपको? तो मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस यही तो दिक्कत है, उम्र हो गई है, थोड़ा संभल कर चला कीजिए। अरे बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों ना करूं, सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया आपने। मैं अभी तुम्हारे कपड़े साफ करवा देती हूँ। रहने दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले टकरा जाती है फिर माफी मांग लेती है, यही आदत है ना आपकी। बेटा रुचि। लोग देखो ना। हाँ मैंने सब सुन लिया। तो फिर तुम्हें बताओ गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है। क्या?
मेरी माँ से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन उन्होंने। चुप। आलोक, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जिस इंसान ने मेरी माँ की इज्जत नहीं की, उससे मैं प्यार से बात नहीं कर सकता। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? हाँ। एक छोटी सी बात पर। मेरे लिए मेरी माँ की बेइज्जती कभी छोटी नहीं हो सकती। तुम बदल गए हो आलोक। नहीं, आज मेरी आंखें खुल गई है। मतलब? अच्छा हुआ मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे नहीं करवाई। आलोक, अगर तुम मेरी पत्नी बनती तो शायद एक दिन इसी तरह मेरी माँ का अपमान रोज करती। तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचती हो? अभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो मैं भी यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। यही ठीक रहेगा। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अलविदा। दरवाजा खुला है, जा सकती हो। तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा आलोक। मुझे नहीं होगा। रुचि गुस्से में अपना बैग उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। आलोक, एक बात पूछूं बेटा? हाँ माँ। तू रुचि पर इतना तेज क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि वो डिजर्व करती है। लेकिन गुस्से में इंसान कभी कभी ज्यादा भी बोल जाता है। माँ, उसने आपके साथ जिस तरह की बात की उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता था। उसने गलत किया, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। बस फिर अगर मैं उस समय भी कुछ नहीं बोलता तो मैं खुद की नजरों में गिर जाता। मुझे अच्छा लगा बेटा कि तूने मेरा साथ दिया, लेकिन गुस्से में फैसला लेना हमेशा सही नहीं होता। ये फैसला मैंने गुस्से में नहीं लिया है माँ, बहुत सोच समझकर बोल रहा था। हर इंसान का असली स्वभाव किसी न किसी दिन सामने आ ही जाता है। आज उसका भी तेरे सामने आ गया। हाँ माँ, शायद। बेटा, इंसान को पहचानने में समय लगता है, और शायद मैंने पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी आलोक की नजर रसोई में खड़ी श्रेया पर पड़ती है। श्रेया चुपचाप सब्जी काट रही थी। माँ। हाँ बेटा। एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? जिस लड़के को मैंने इतना अच्छा समझा उसने आपकी इज्जत नहीं की। हाँ, और जिस लड़की को मैंने बिना जाने बिना समझे गवार कह दिया उसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। बेटा, पढ़ाई और संस्कार दोनों अलग बातें हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। देर से समझ में आया, लेकिन आया तो सही। मैंने शादी के पहले दिन से ही श्रेया के साथ गलत व्यवहार किया। ये बात तुझे आप समझ में आ रही है? हाँ माँ। पर उसने कभी तेरी शिकायत नहीं की, पता है तुझे? यही बात तो मुझे और बुरा महसूस करा रही है माँ। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन मेरी गलती तो रोज हो रही थी। अगर सच में अपनी गलती समझ गया है तो उसे सुधार भी सकता है। पता नहीं वो मुझसे कभी अच्छे तरीके से बात करेगी भी या नहीं।